हम लोगों की भाषा ही कल्चर ने हम लोगों का भाषा ही है। एक भाई बोल देना है मदर चोद, ये सब भाष्य है, किसी को गाली फाली नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। क्या आपने कभी सोचा है भारत की राजनीति अब गालियों पर क्यों चल रही है? बिहार की राजनीति इस समय जिस मुद्दे पर गर्म है वो है गाली। दरभंगा की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिव्यांगत मां पर अपशब्द बोले गए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी हुई और थोड़ी ही देर में लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे, गाड़ियां तोड़ी गई और माहौल बिगड़ गया। कांग्रेस का दावा है कि जिसने गाली दी वो कोई अनजान शख्स था, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि गालियां सामान्य लगने लगी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2022 में तेलंगाना में कह चुके हैं कि मैं रोज 2 से 3 किलो गाली खाता हूं। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। उस समय ये उन्होंने सिर्फ राजनीतिक व्यंग किया था, लेकिन आज ये हकीकत है कि गालियां हमारी राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद कई बार चुनावी मंचों से निजी तंज और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा दीदी ओ दीदी, ये जुमले सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक भाषा का हिस्सा है। लेकिन क्या ये सिर्फ मंचों तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। टीवी डिबेट्स में भी यही भाषाएं बह रही हैं। याद कीजिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का वो बयान जब लाइव शो में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को गाली दी थी, तेरी मां हो। ये कोई वायरल क्लिप नहीं है बल्कि नेशनल टीवी पर सीधा प्रसारण था। लाखों लोगों ने इसे सुना। सोचिए, जब बड़े नेता और प्रवक्ता इस तरह बोलेंगे तो समाज में लोग क्यों नहीं दोहराएंगे? बिहार गालीकांड वही है, नेता अपनी फसल खुद काट रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में अपशब्द का, अश्लीलता का और गालियों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आज हालत यह है कि मां बहन की गाली अब किसी को चुभती नहीं है। गाली बोलना और सुनना दोनों आम हो गया है। शर्म और संकोच समाप्त हो चुका है। राजनीति ने हमारी भाषा और संस्कृति को बदल के रख दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन मेरा संदेश है। लेकिन आज के नेता क्या संदेश छोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक योगदान क्या सिर्फ यही शब्दकोश होंगे? सत्ता और विपक्ष राजनीतिक गालियों में उलझी हुई है और असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं। गालियों का यह दौर रुकना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां यही सीखेंगी कि लोकतंत्र में बहस का मतलब सिर्फ गाली है। और अगर लोकतंत्र की भाषा गालियों में बदल जाए तो फिर राजनीति का असली मकसद खो जाएगा। यही सबसे बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक अलग वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।